तो आज हमारे साथ हैं बागी और डॉग्स स्ट्रेट फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ हिप हॉप के उभरते सितारे, द फ्लैग बीयरर्स ऑफ चंडीगढ़ हिप हॉप। और इनकी मुस्कानों की चमकान देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा खुश है मुझे देखकर। तो बागी और डॉग्स, क्या So हाल happy चाल? to see you. थैंक यू मैन, थैंक यू मैन। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? भैया भाई तो सुना है। तुम बताओ बस कैसे बस हो? बस क्या बढ़िया कर बढ़िया रहे हो? बढ़िया। भाई कुछ नहीं, किसके तो साथ बहुत घूम रहे हो? बहुत बहुत ही प्यारे लड़कों का इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं तो आज तुम्हारे बाद। कह रहे तो आगे आगे पता लगेगा। और बताओ, आजकल क्या चल रहा है? क्या काम कर रहे हो? कहाँ पे हो आजकल? बस कुछ नहीं यार, यही है स्टारा सेक्टर में अंडरपास पे बाय सेशन कर बाय रहे द बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ऑन द रिलीज ऑफ अंडरपास द एल्बम। बहुत मजा आया सुन के। और जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जरूर जाके, जो भी ये लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, वो जरूर जाके अंडरपास जरूर सुने। ठीक है, हर जगह अवेलेबल है। अंडरपास द एल्बम टाइटल है एल्बम का हमारे का। और ये हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे अवेलेबल है। इवन आईट्यून्स, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, अमेज़न, हर जगह पे। सो एवरीबॉडी हाँ, एक बार सुना। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि बागी, मतलब बागी और डॉग्स, तुम दोनों से ये सवाल है कि हाउ डिड यू गॉट इंट्रोड्यूस टू रैप? मतलब रैप पहली बार कब सुना, या फिर कब पता चला कि भाई ये चीज जो है ये रैप होती है? मतलब ये कैसे पता चला? तो यार मेरा असल से ना रैप से पहले मेरा पोएट्री से ज्यादा लगाव था शुरू से। आई यूज्ड टू राइट पोएट्री व्हेन आई वाज 13 और 14। दे आर लाइक 9th 10th, बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज अ शोमैन काइंड ऑफ पर्सन ना, मुझे कुछ ना कुछ करना होता था स्टेज। हम्म। आई वाज वीक इन स्पोर्ट्स एंड ज्यादातर लड़के जो थे स्पोर्ट्स में ज्यादा तेज थे, so and attractive that everybody used to attracted to them, but मेरे पास कुछ था नहीं। और मेरे घर पे शुरू से किताबें और ऐसा सब हो रहता था किताबें, स्कूल। सो एस्थेटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे स्टार्टिंग से। तो पोएट्री में मैं पोएट्री करने लग गया था, और उससे पहले मैंने कभी रैप सुना भी नहीं था। आई यूज्ड टू राइट पोएट्री, और मैं पोइट्स भी नहीं पढ़ता था उस टाइम, फिर भी मैं पोएट्री करता था शुरू से अपने आप ही। आई डोंट नो हाउ। तो पोएट्री करते करते फिर मुझे लगा कि अब इसका करे क्या है ना। तो हम्म हमारे स्कूल में क्लासिकल टीचर थे, क्लासिकल म्यूजिक जो सिखाते थे। मैंने क्लासिकल सीखना स्टार्ट कर, पर धीरे धीरे हम्म मुझे एहसास हुआ कि लाइक ये भी मेरी लाइन नहीं है। आई एम नॉट अ सिंगर, है ना। और मतलब कोशिश करूँ तो जोर लगा के गा सकता हूँ, पर मेरा मन नहीं है ये करने का। पर मेरे पास पोइट्री थी, थोड़ी बहुत नॉलेज थी सुर और ताल की। और धीरे धीरे फिर जैसे टीवी पे उस टाइम पे रफ्तार, बादशाह, ये वो चल रहा था, सब कुछ हम सुन रहे थे, बट आई वाज नॉट अ फैन। पर मैंने फिर ऐसी बड़ा टिपिकल सा ही है ये चीज, पर पंजाब में सब सीखने सुन के रैप स्टार्ट किया। मैंने भी बोहेमिया सुना। मैं मेरे को याद है, मेरा एक दोस्त था सतविंदर, 10वीं में। तो हम छुट्टियों में वो मिलती होती थी, पर देते थे कापियां, महीने महीने रजिस्टर मिलते थे, तो भरने होते थे, लिखने होते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम वो लिखते थे बैठ के। तो एक बार, उस टाइम फोन होते नहीं थे, ये 14-15 की बात है, मेरे पास फोन था नहीं, उसका फोन था। तो गया नीचे, हम छत पे बैठ के लिखते थे, गया नीचे, तो मैंने एकदम क्यूरियोसिटी से उसका मोबाइल निकाला, गाने देखने लगा। तो गाने, उसमें एक गाना था बोहेमिया का, फ्यूचर। फ्यूचर मेरी अखा से मैं अच्छा, बैक अकाउंट मेरा लखा च। सो वो मैंने सुना, फिर मुझे वहां लगा कि यार ये जो है पंजाबी लैंग्वेज में ऐसा साउंड, दिस इज माई शिट, हम्म। ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस थिंग। ठीक है ना। पर धीरे धीरे फिर हम स्टैन हो गए बोहेमिया के, 1-2 साल बहुत सुना। उसके बाद फिर मैं अपनी पोइट्री को मैंने रैप में कन्वर्ट कर दिया धीरे धीरे। और वर्ल्ड वाइड जो हिप हॉप था, एमिनम से स्टार्ट करा, फिर टूपाक, बिगी, जेज, बिग एल, 90s के कवर अप किए। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आ गया, जियो आ गया, फिर हम ये सुनने लग गए, वर्ल्ड वाइड जो चल रहा था, है ना। मतलब मैं हम्म पूरा बता रहा हूँ आपको कि ऐसे धीरे धीरे मेरा बिल्डअप हुआ, कि ऐसे नहीं था कि एकदम से आया कि रैपर नहीं। धीरे धीरे आई वाज इनटू म्यूजिक, आई यूज्ड टू एंजॉय म्यूजिक, देन होली होली आई कंप्लीटेड माय पोएट्री रैप, है ना।
और मतलब कि उसके बाद जैसे मैं लोग से मिला लहर में दिनेश के स्लिम नैश उन्होंने मतलब अगर इस मैंने पॉडकास्ट को मैंने यहाँ पे देखने वाले ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होंगे जिनको लहर के बारे में नहीं पता, तो मतलब थोड़ा सा आप बताओ कि लहर के बारे में। सो आई एम कमिंग टू दैट। मैं फिर इससे आगे रोज कंटिन्यू करेगा। मैं लहर में 2017 के एंड में यानी कि 2018 की स्टार्टिंग में, अब आई थिंक जनवरी सॉरी दिसंबर ऑफ 2017 मेरा बर्थडे आता है 1 दिसंबर को। उसके कुछ दिन बाद ही मैं फर्स्ट सेशन में आया था लहर के। और वो ऐसे आया था कि मैंने एक फेसबुक पे वीडियो डाली थी लाइव बना के रैप। और मेरे पास रिकॉर्डिंग के पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, टैलेंट था। तो मैंने फेसबुक पे वो वीडियो डाली और वहाँ पे काफी सपोर्ट आया। वहाँ पे दिनेश ने मुझे मैसेज किया कि यू शुड कम टू दिस साइफर, सो ऐसे ऐसे लहर दी मूवमेंट वी हैव स्टार्टेड दिस एंड ये वो। और मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार क्या बकचोदी है, मैं पैसे लगा के जाऊंगा वहाँ पे पार्क में गाने के लिए, क्या है ये, मैं नहीं जाऊंगा। देन ही टेक्सटेड मी नेक्स्ट डे, सैटरडे रात को, संडे को सेशन था, कि तू आ, तू एक बार आ एंड इट विल चेंज यू। और वही चीज हुई, मैं गया और मैंने जाके मैं पहली बार डॉग से मिला सेक्टर 17 बस स्टैंड पे। गाड़ी खड़ी थी, आई मेट हिम, ही वाज देयर एंड दिनेश वाज देयर। और भाई उसके बाद लिटरली मेरी लाइफ चेंज हो गई। आई गॉट इनटू रैप और वहाँ पे मतलब फ्री स्टाइल कर रहे थे हम। और एक कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि यार वो मैं मेरी कोई पर्सनैलिटी है दिस वर्ल्ड, मैं कुछ करने आया हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वहां फिर हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रीट उसमें फिर लहर दी मूवमेंट के बारे में काफी अंडरग्राउंड में तो पता ही है धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ। और उसके बाद ऐसे ही मैं डॉग्स को मिला, और डॉग्स को मैं जब से मिला हूँ लिटरली हमारी दोस्ती चलो एक जगह पे है, पर एज अ प्रोड्यूसर एज अ रैपर और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है डॉग से भी। एक दूसरे को आगे कुछ करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे। पर आई थिंक एक कनेक्शन ही होता है। मैंने आज तक इतना कनेक्ट किसी से नहीं किया, किसी आर्टिस्ट से जितना मैं लोग से करता हूँ। और आई एम लकी आई थिंक कि मुझे मतलब मेरी स्टार्टिंग में ही ऐसा दोस्त और ऐसा आर्टिस्ट है यहाँ। तो बाकी मेरा तो एक्सपीरियंस यही था, लहर में आया और दैट चेंज आई थिंक टेल यू उसे कैसा लगा। ओवर टू डॉग्स ब्रो। डॉग्स मतलब आई रिमेम्बर डॉग्स टेलिंग मी कि मतलब वो पहले हाउस म्यूजिक, ट्रैप म्यूजिक, मतलब ये सब बनाता था। तो मतलब हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड हाउ द शिफ्ट वेंट इनटू हिप हॉप एंड ऑल, मतलब वो सब जानना चाहेंगे सब। तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे ही था कि आई वाज नॉट लाइक इंट्रोड्यूस्ड टू लॉट ऑफ म्यूजिक, but things started all like hip hop. Michael Jackson they started as a say I used to dance school में and like listening to Beatles हो गया, Michael Jackson हो गया, वैसे आर्टिस्ट I used to listen to। धीरे धीरे मतलब काफी ऐसा ग्रोथ हुआ। I had a friend जिसको मैंने पेन ड्राइव दी, उसको बोला कि जस्ट गिव मी म्यूजिक, तेरे पास पड़ा है इसमें डाल दियो, तो कुछ भी हो। मेरे को आर्टिस्ट के ऐसा नाम नहीं, उसने मतलब पेन ड्राइव दिया मेरे को, अगले दिन उसमें इतने सारे कौन माइकल जैक्सन के वैसे हिप हॉप मतलब इट वाज बेसिकली लाइक कुछ भी चाहिए, बस म्यूजिक चाहिए। मतलब मैं कुछ भी कंज्यूम करने को रेडी हूँ, मतलब बस म्यूजिक मिल जाए मुझे, वो भले ही कुछ भी हो, कुछ भी हो। आई वाज नॉट लाइक मेरे को कुछ नहीं पता था म्यूजिक के बारे में इस टाइप का। तो बस उस फोल्डर के बाद फिर काफी सुनता रहा, फिर काफी फोल्डर्स होने, बट एमिनेम के साथ स्टक हो गया फिर। तो उसके बाद मतलब आई यूज्ड टू राइट रैप इतना तो करता, बट म्यूजिक वाज द वन थिंग दैट टोल्ड मी ये चीज आई कैन डू इट, आई कैन रैप, आई कैन मेक इट म्यूजिक एंड सॉन्ग। उसके बाद लहर भी जब स्टार्ट हुआ तो आई मेट वीर लाइक 2015। उसके बाद मतलब ही वाज द ओनली पर्सन दैट आई वाज कनेक्टेड। उसके बाद फिर दिनेश को मैंने टेक्स्ट किया किसी रैंडमली,
उसने एक गाना निकाला था पॉप, तो उस टाइम फिर मैंने वो भी सुना, फिर सेट की किसी को चली, अगले दिन मिला, फिर मैं उससे बात हुई, ऐसे उसको शेयर किया, बनाया था। उसके बाद फिर दिनेश के उसके सॉरी रणधीर के रूम पे गए, फिर ऐसे ही रैंडमली उसको टेक्स्ट किया, रणधीर वाज लाइक तू डॉक्स से मिला है दिनेश को, ही वाज लाइक शॉकिंग। तो उसके रूम पे गए तो बातचीत करी, ऐसा ही है, तो ऐसे स्टार्ट हुआ। हिप हॉप वैसे स्ट्रीट पे लेके आना, कुछ ऐसा सेशन वगैरह कर रहे हैं, तो रणधीर सेट हाँ में तो है। एक 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 चीज है कि मतलब लाइक लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट लेयर जो कि अंडरग्राउंड से जुड़े हुए हैं, बट like if somebody or someone who isn't into hip hop music or like who doesn't follow hip hop music thoroughly, तो अगर उसको एक्सप्लेन करना रहे कि लहर क्या है, मतलब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लहर लोग मतलब हम लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है लहर, है ना? like it changed me, it changed you guys, but if I want to explain to somebody that like what is leher to somebody that who doesn't follow hip hop, doesn't know what underground is, how will I do that? The thing is कि लहर लहर दी मूवमेंट जो नाम है ना, इसी के अंदर भाई आंसर है, व्हाट इज लहर। Hmm. तो Hmm. लहर isn't a group, crew, party, whatever you ना उसमें पुट नहीं कर सकते आप। इट इज अ Hmm. मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड एज अ मूवमेंट कि भाई Hmm. इट डजंट मैटर हु यू आर, Hmm. if you are into rap, graffiti, beatboxing, skater, artist, आप sketch बनाते, anything यार, you love art, you love music, आप हमारे साथ जैम कर सकते हो, हम जैम करेंगे, है ना? और Hmm. हम वेन्यूज नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, हम स्ट्रीट्स पे करेंगे, हम पार्कों में करेंगे, यू नो, Hmm. हम अपनी स्किल पॉलिश करेंगे। तो ये थिंकिंग के साथ ही चीज स्टार्ट हुई थी, और ये तो आई थिंक जो हमने स्टार्ट करी है उस टाइम पे 2017-18 में, वो कोई बेसिक चीज है जो बाहर स्टार्ट हुई थी 80s में 90s में, हाउस पार्टीज में, वही वही मूवमेंट उसी से इंस्पायर्ड होके एक मूवमेंट चलाया जाता है कि रैप सिर्फ इंटरनेट पे ना हो, इंटरनेट पे Hmm. रैप नहीं, स्ट्रीट्स में रैप हो, जिसके पास बेचारे का पैसे नहीं है यार रिकॉर्ड के स्टूडियो टाइम अफोर्ड करने के। अब स्टूडियो टाइम अफोर्ड करेगा तो जाके कुछ प्रैक्टिस होगी, तो जाके वोकल उसके बनेंगे, उससे अच्छा स्ट्रीट साइफर्स में कर रहा है। और दूसरी बात ये कि हर बंदा रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट नहीं होता है, देयर आर सम बेटर रैपर, और बेटर रैपर्स तो थोड़ी ना तुम मैं जो यू नो, सो यू हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर पीपल जो हिप हॉप के पार्ट हैं, जो ग्राफिटी करते हैं, जो बी बॉयज हैं, जो बैटल रैपर्स हैं, ये सबके लिए था, ये सिर्फ उनके लिए नहीं था जो यूट्यूब पे चैनल बना, वो भी ठीक है, Hmm. दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ आर्टिस्ट, Hmm. सबके लिए भाई विशेष मूवमेंट है सब। और अभी भी है, अभी भी चल रहा है एज यू। बड़ा ये है कि कोरोना की वजह से इसको थाम दिया गया है, बस खुद ही रोका गया है हमारी तरफ से कि ये Hmm. सेशंस ना हो, बट अगले Hmm. मंथ से हो रहे हैं, दोबारा सेशन स्टार्ट हो रहे हैं विद ऑल यू नो सेफ्टी मेजर्स की बेसिक ब्रो, लाइक बाकी इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, यू कैन एक्सप्लेन लहर, यू हैव टू Hmm. फील लहर, you feel Hmm. that you come to a You need to session. be there to you need to be there Yes, to understand that's what it, it is. that's it, because it is not a internet thing Hmm. कि हमने ऐसे तो बनाया नहीं था कि इसको प्रमोट करना है जी बड़ा इंटरनेट नहीं, तो स्ट्रीट थिंग एंड इट्स स्टिल गोइंग इन स्ट्रीट्स, इसी तरह। सही है, सही है, सही है। सो लाइक यू गाइस met in लहर, मतलब तुम लोग लहर में मिले, फिर उसके बाद मतलब यू गॉट अ वाइब कि हाँ भाई हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ वाइब करते हैं, हम लोग एक दूसरे के म्यूजिक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? तो उसके बाद मतलब क्या पाथवे था या क्या विजन था जो रहा था, और वो मतलब ओवर द टाइम चेंज भी होता गया आई गेस, है ना? मतलब ड्यू टू लाइफ की डिफिकल्टीज या फिर ड्यू टू मतलब एक बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट कर रही है जो चीज हमारी जिंदगी को, वो कोरोना है, पेंडेमिक है। तो मतलब व्हाट वाज द विजन इन द बिगिनिंग एंड हाउ यू गाइस ग्रू अप टू दैट विजन एंड चेंज्ड इट into something that is more realistic and something that is more like doable? So आई डोंट नो अबाउट अदर आर्टिस्ट, ठीक है, अभी बाकियों का क्या होता है विजन स्टार्टिंग में,
पर हमारा ना कभी भी स्टार्टिंग से हेट नहीं थी कि इसके साथ लड़ना है, इसको नीचे लाना है, समझ रहा तू, वहां जाएंगे, इट वाज नेवर दैट। हमेशा एंजॉयमेंट थी स्टार्टिंग से, है ना। वी वर ऑलवेज एंजॉयिंग, एंजॉय करते थे, एंजॉय करते करते चीजें बनाते थे, ठीक है ना। एंड वी स्टिल लाफ अबाउट आवर फर्स्ट ट्रैक, ठीक है ना। तो इट वाज ऑलवेज एंजॉयमेंट यार, और एंड स्टिल इट इज एंजॉयमेंट, बिकॉज जो चीज मैं हूं ना कोई और नहीं बन सकता। There can never be a second Baggy Buddha. There can never be a second Dogs. We know that. ठीक है? We have created that. वो नहीं हो सकता. But हमें पता है, and that is ये चीज हमारी और सारी insecurities clear करती है ना. Just enjoy bro. First दिन से ही हम enjoy कर रहे थे. हाँ, धीरे धीरे एक हमारा एक vision बना. There was no vision in starting. There was no vision. We were just enjoying. शुरुआत में मतलब ऐसा था कि लाइक इट वाज जस्ट लाइक कि हम लोग के पास ना तो रिसोर्सेज है ना तो कुछ है, तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत कहीं से जुगाड़ होता था या कुछ भी अरेंजमेंट होता था, हम म्यूजिक बना लेते थे। हम वो नहीं सोचते थे कि दिस इज समथिंग कि इसमें कोई विजन है। I think our struggle became our vision for others. जो हमारा स्ट्रगल था, हमारा वही विजन बन गया कि भाई हमारे आसपास वो स्ट्रगल ना हो फालतू का। और वो धीरे धीरे अपने आप कम भी हो गया। देख, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो टाइम ऐसा था। अब रिसोर्सेज इजी हो गए हैं, ठीक है, तो वैसे भी कम परेशानी हो गई है आर्टिस्ट को। और अभी जो विजन है हमारा, मेरा और डॉक्स का, अभी का जो विजन है, पहले का तो हमारा सिर्फ ये था कि यार गाना कोई सुन ले। देख भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात, हम गाना बनाते थे, हमें होता था कोई सुन ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अभी भी वही है, मतलब अभी भी वही फील है, मतलब दैट फील इज क्वाइट स्पेशल। नहीं है ब्रो, मैं तेरे को बताता हूँ, अभी हमारी वो फील नहीं है कि हमारा गाना सुन ले, और सीन नहीं है भाई। हम वी आर हियर टू सेट अ बेंचमार्क, वी आर हियर टू create a new thing, new sound, new wave, new kind of videos. हमारी वीडियोस अलग है, हमारा साउंड अलग है, हर चीज अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये न्यू है भाई। हम इस एज के बदले हैं, ठीक है, हमने 90 सुना, हमने 2000 सुना, हम क्रिएट इज 2020। अच्छा, आई वांट टू आस्क फ्रॉम डॉग्स लाइक कि जैसे ही सेइंग कि हम लोग के रिसोर्सेज अब थोड़े इजीली अवेलेबल है, तो आई हैव सीन कि मतलब जैसे डॉग्स ने मतलब बहुत कुछ सीख लिया। लाइक डॉग्स वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, लाइक ही वाज क्रिएटिंग हाउस म्यूजिक, ठीक है, देन ही शिफ्टेड टू हिप हॉप, ठीक है, उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन विजुअल आर्ट्स, फिर उसके बाद डायरेक्टर भी बन गए जनाब, ठीक है, एडिटिंग भी सीख रहे हैं, मतलब एंड ही इज अ प्रीटी एस, मतलब काफी बढ़िया रैप भी है। देयर इज अ ट्रैक कॉल्ड टी टाइम जो थोड़ी दिन में आने वाला है, ठीक है, तो इट्स अ बैंगर ऑलरेडी। तो लाइक the dogs for me is the definition of DIY, ठीक है। So like what was the motivation or what was the like did you really thought at some time कि मतलब मेरे को ये करना है, सब कुछ करना है, या फिर it came to you eventually कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और was it the lack of resources कि कोई कर ही नहीं रहा तो हम भी कर लेते हैं? मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी। तो लाइक स्टार्टिंग में तो इट वाज जस्ट मेकिंग म्यूजिक, ऐसा नहीं था कि आई वांट टू डायरेक्ट अ वीडियो एडिट कर, क्योंकि इस टाइम लाइक मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था कि आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस, बट प्रोड्यूसिंग वाज, आई वाज जस्ट डूइंग दैट कि उस टाइम वो हेल्प भी कर रहा था मेरे पैर के साथ भी, वो कनेक्टिंग विद आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन एंड ऑल दैट। तो हाँ, मतलब ये चीज इवेंचुअली स्टार्ट हुई लाइक जब द फर्स्ट वीडियो दैट आई बैकवर्ड, तो ना but that I didn't directed that, but I did that edit. But yeah, Black Truth was the first video that I directed and edited. तो मतलब हाँ, हमारा विजन ऐसा ही था कि we didn't want to make music video, we wanted to make a, like it was always inspired by any film like Martin Scorsese
Quentin Tarantino. He's like really हाँ, I wanted to best ask this too, directors. मतलब कि you both guys watch a lot of similar films, मतलब तुम दोनों का cinematic taste जो है वो बहुत similar है ना? So like how did it became कि मतलब एक पिक्चर एक जैसी देखनी है, फिर मतलब ऐसा कनेक्शन बनाना है, फिर उसके साथ like cinema is a part of your music, right? Cinema is like cinema inspires you to create something, right? So like what are your cinematic inspirations? I Like want to ask you. मेरा इतना सिनेमैटिक तो था नहीं इम्पॉसिबल, लेकिन किसी बंदे ने मेरे को उसमें सेंड मी लिंक्स की ये वाली देखना. So I used to watch that, and Taxi Driver was the only film that I can say I can watch like 10 times in a day. तो वही है कि just cinematic ही देखता था मैं कि कैसा how it took the shot, कैसा एंगल है and all. तो वही चीज we used into our music videos. And yeah man, it's gonna be like really different जो हम that we are. अच्छा, So it's gonna be like really एक बहुत मतलब हम लोग देखते हैं कि मतलब जिन्होंने भी अगर बाकी की रॉक्सी वीडियोस देखी होंगी, उसमें एक कॉमिक एलिमेंट रहता है हल्का हल्का वीडियो में, मतलब हल्का हल्का कहीं ना कहीं कॉमिक एलिमेंट रहता है. तो मतलब ऐसे कॉमिक किससे भी हुए होंगे वीडियो शूट्स में, मतलब कि जो जहाँ पे मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे होंगे, तो मतलब मैं वो थोड़े से किस्से सुनना चाहता हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ था ये गाने की वीडियो पे, या वैसा हुआ था इस गाने की वीडियो पे, तो ऐसा कुछ याद आ रहा हो. See, ज्यादातर तो जो किस्से होते हैं वो वीडियो में आ ही जाते हैं, ठीक है. और हम एडिट तो करते नहीं है, इतने आलसी है हम सोचते हैं कि चलो सीन आ गया डाल दो, कोई सीन नहीं है. पर एक मैं बताता हूँ, एक बड़ा फनी तो नहीं है पर काफी क्या बोलते हैं प्रेरणा वाला किस्सा है, इंस्पायरिंग किस्सा है. अलोन की वीडियो शूट कर रहे थे हम, और अलोन की वीडियो शूट के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी थी, दोपहर के 2-3 बजे का टाइम था और हम ओपन में कर रहे थे. एंड वी यूजुअली वी शूट अवर वीडियोस इन ओपन एरिया ताकि लाइटिंग की, आपको लाइटिंग की बड़ी दिक्कत. वी आर स्मार्ट, हम गर्मी में जाके खड़े हो जाते. तो जिस दिन अलोन का वीडियो शूट भी था, सुबह मैंने फोन करके बुलाया, हम 17 सेक्टर जाके खड़े हो गए चंडीगढ़ में, और हमने तब डिसाइड किया कि अब क्या शूट. मेरे पास पीपी किट पड़ी थी एक दोस्त की, तो मैं पीपी किट लेके आया था. मैंने कहा कि यार दिस इज अ मेटाफोर, दिस इज अ होल अलग टॉपिक की मैंने क्यों पहनी और क्या है थोड़ा सा बता कि अलोन गाना ऐसा था कि दिल मेरा करता है कि मेटाफोर किया ना, मेरा दिल भी नहीं कर रहा मेरा, मैंने पीपी किट डाल रखी है, इसलिए मैंने वो पहना. अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये था कि दोपहर के 2-3 बजे थे, हम बड़ी दोपहर में अंडरपास पे खड़े हैं और मैं नाच रहा हूँ पूरा, मैं बेहोश होने की हालत में आ गया था बिल्कुल. मैं पूरा गिल्ला हो चुका था, पूरा पसीने से गिल्ला था. और उस टाइम पे डॉक्स मेरे को बोला था कि एक और शॉट ले ले. हाँ ले, कोई सीन नहीं है. हम ले रहे थे बट मेरे को लग रहा था कि मैं हो जाऊंगा, खत्म ही हो रखा हूँ. पर डॉक्स ने मेरे को एक बार बोली, कहता यार अगर तू मतलब, और मेरे को देख के डॉक्स को हो रहा था कि ये धूप में खड़ा है ऊपर, और ये ऊपर से शॉट कर रहा है, इस पे धूप सीधी पड़ रही है, तो इसका इसका कितना बुरा हाल हो रहा है. इसको मेरे को देख के हो रहा था कि यार इसका कितना बुरा हाल हो रहा है, ये मेरे फील कर रहा था. तो ये मेरे आगे बोला, मैंने कहा डॉग से एक और शॉट ले लेते हैं. फिर इसने मेरे को ये बात बोली, कहता यार अगर तू इतना कर रहा है, अगर तू इतना ज्यादा कर रहा है तो हम भी तो करेंगे ना भाई. तो we get inspired by each other. और it is a, like J Cole said, there is a beauty in struggle. और वही है ब्रो, लाइक बी एंजॉय ब्रो. एट द एंड मुझे लगता है जब तक आप एंजॉय कर रहे हो तो अपने आप कॉमिक एलिमेंट भी निकलते हैं, बहुत अच्छी चीज प्रोडक्ट भी निकलता है और लोगों को पसंद भी आता है. ठीक है ना, आपको फोन करके गोरे काले नहीं बुलाने पड़ते अपनी. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, तो हम यही करते हैं. हमारी वीडियोस में स्पॉन्टेनियसनेस ज्यादा होती है. हम जाते हैं, वी हैव अ लोकेशन, जाते हैं, वी चिल, वी एंजॉय, वी जैम, वी शूट अपने आप एलिमेंट्स. नथिंग इज प्लान्ड, नथिंग इज प्लान्ड. और तू तो मेरे को जानता ही है यार, हम कैसे हैं, हम मजाक मस्ती करते हैं. हमारी तो
24 घंटे भी अगर तू कैमरा मेरे पे लगा के रखेगा तो तेरे को इतना कंटेंट मिल जाएगा तेरे चैनल के लिए तो वही सीन है ब्रो। अगले दिन भी मतलब अगले दिन हाँ हमने अलोन का जो शूट किया था उसके अगले दिन भी हमने शूट किया था, अगले दिन अच्छा था। और वो हमने फिर वहाँ छत पे किया था डाइस पे, डाइस नया गाँव में एक क्लब है छोटा सा, फूड फूड बार और बियर बार। इट वाज नाइस। आई फील वेरी प्राउड कि नया गाँव एक ऐसी छोटा सा टाउन है ना चंडीगढ़ के पास, नया गाँव हो गया या बनी माजरा में या लड्डू माजरा, ऐसे छोटी छोटी चीजें भी मतलब मैं थोड़ा सा वो बताना कि जैसे चंडीगढ़ थोड़ी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन थोड़ी मैं और चाहता हूँ कि मतलब लोग सुन रहे हैं तो देख चंडीगढ़ क्या है कि चंडीगढ़ मिडल में है, ठीक है। अब हम चंडीगढ़ को लेते हैं लाइक दिस इज चंडीगढ़, ठीक है, ये आ गया मिडल में, ठीक। अब इसके आउटर एरिया पे नया गाँव है, अब नया गाँव आया था पंजाब में, ठीक है जी, और दूसरी साइड मनी माजरा है, लड्डू माजरा है, ये सब एंड में है। तो जो लोग चंडीगढ़ में काम करते हैं वो चंडीगढ़ में तो रहते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, चंडीगढ़ इज अ रिच सिटी फॉर रिच पीपल, ठीक है ना। तो उसके बाहर वो लोग रहते हैं। मेरा म्यूजिक या हमारा म्यूजिक जो है वो उन लोगों को हिट करता है। दे सी कि हाँ यार ये हफ्ते से निकल के है ना चंडीगढ़ सिटी में चिट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जैसे है ना, एक गाड़ियों में नहीं आ रहे हैं, एक कुलचे छोले खा रहे हैं, पिज्जे नहीं खा रहे हैं, समझ, ये चीजें हैं। एंड या आई वाज जस्ट सेइंग कि यार जो आसपास हमारे जो छोटे छोटे पिंड है, टाउन है जो आसपास रहते हैं, सो हमारा हमारा मकसद ये है कि उनमें से जो आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट, समझ रहे, हम रिसोर्सेज के थ्रू ना कर सके, कम से कम उनको इंस्पायर ही कर सके, क्योंकि चंडीगढ़ सीन को बहुत ज्यादा जरूरत है और ज्यादा नए इमर्जिंग आर्टिस्ट की, सीधी सी बात। अच्छा चलो तो इसी बात पे ना एक और डिस्कशन, जैसे कि एक चीज है कि जैसे दिल्ली का पता है कि दिल्ली अंडरग्राउंड इज अ थिंग, है ना, जैसे दिल्ली अंडरग्राउंड इज अ थिंग, उसमें से बहुत मतलब इमर्जिंग आर्टिस्ट आए हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि चंडीगढ़ से नहीं आए, बट वी इवन आई स्पेसिफिकली डोंट नो a lot about चंडीगढ़ हिप हॉप आर्टिस्ट। तो मतलब अगर इफ आई हैव टू टेल समवन कि अच्छा कि ये चंडीगढ़ हिप हॉप आर्टिस्ट है या ये है चंडीगढ़ हिप हॉप, तो whom would I tell about, मतलब किस किस के बारे में मैं बताऊंगा? देखो बागी मुंडा डॉग्स तो हो ही गए ना, बागी मुंडा डॉग्स तो हो ही गए यार, इसके हम भी फिर ऐसा है ना कि हम भी हर एक की नजर में नहीं है। आप देखो, मैं करता हूँ साफ बात, देख, एंड आई एम नॉट, मेरे को डर नहीं लगता किसी का नेम बोल, रियलिटी और रियलिटी। अब आप बाहर जाते हो, पीपल विल से उदय बख्शी, उदय बख्शी इज वेल नोन आर्टिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़, पीपल विल से क्रू 172, क्या पुराने हैं वो, उनको जानते हैं लोग, कई चीज। अब कई बंदे बोलेंगे हैरी चीमा, पुराने बंदे हैं, कुछ लोग जानते हैं, देसी भी उनको जानते हैं, प्रधान को जानते हैं, बोला समझ रहे हो, लाइक लोगों पर डिपेंड करता है। पर आजकल की जो जनरेशन है, क्यों आप उसकी बात करो कि कुछ खास नहीं है इसमें इस टाइम पे। ठीक ठीक, हम हमारा चंडीगढ़ का सीन देखो, बहुत माइल्ड सा चल रहा है, इतना ज्यादा वो नहीं है। देखो बुरी भी लग सकती है बात बाकी चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को, जो सच है वो सच है। आप दिल्ली को देखो और बॉम्बे को देखो और फिर चंडीगढ़ को देखो, एक तो बात ये है कि चंडीगढ़ छोटा है थोड़ा, इट इज अ स्मॉल सिटी, इट इज नॉट अ बिग सिटी लाइक दिल्ली। दिल्ली का तो एक सदाई पार्ट भी नहीं है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है ये। बट बात ये है कि इसमें टैलेंट बहुत है। चंडीगढ़ इज अ हब ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग, इट इज अ हब, है ना, आर्टिस्टों का हब है पूरे पंजाब में। फिर भी ये हिप हॉप में कोई और झंडा क्यों नहीं गाड़ पाया? बिकॉज़ देयर इज जो रैप कल्चर होता है वो डेड है। कल्चर इज डेड इन चंडीगढ़, देयर आर आर्टिस्ट इन चंडीगढ़, द कल्चर इज डेड, दैट्स अ ट्रू रियलिटी। काफी बढ़िया बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब ये काफी हार्श भी साउंड कर सकती है बहुत नहीं सारे तो लोगों को। इसका ये थोड़ी ना है कि इफ इट इज डेड हम इसको कोई खड़ा नहीं कर सकते, इसको हाइप में ला सकते हैं, ला सकते हैं, ला सकते हैं। ये I'm trying my best right now. You have never seen me beefing with anybody, and I will never beef with anybody from my city. I will never
do that because I want my city to grow. जब तो हम grow करें, we do more collaborations and every artist in Chandigarh respect me, brother, and I do respect him. You name anybody, I know everybody and they know about me. I respect them. There is a mutual understanding between everybody. So इस हिसाब से सीन बहुत अच्छा है, प्यार मुझे पता है सबके अंदर, बट we have to हमें थोड़ी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी बेटर करनी पड़ेगी, इसको इसका लुक थोड़ा हमें ना इसको थोड़ा पॉलिश करके इस सीन को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा, थोड़े न्यू सॉन्ग के साथ। वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो चंडीगढ़ के आर्टिस्ट, बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको स्पीड पढ़ने की जरूरत है, तो वो धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगा विजन जाएगा। एट द एंड आप जो है ना, मुझे क्या लगता है कि आप अपने माथे पर सिटी दिक्कत तो नहीं सकते कि इसी को लेके चलो, देयर इज अ पर्टिकुलर करियर, ठीक है, उसको लेके चलो। मैं जैसे चल रहा हूँ, I'm putting albums, I'm putting videos, that is for my career। चंडीगढ़ का क्या होगा, बट चंडीगढ़ के लिए आप ये कर सकते हो, कल्चर को लाइव रखो, सेशंस में आओ, कोई बात नहीं, कितनी भी गर्मी हो, इसी से बाहर निकलो, सेशंस बी बॉयज को सपोर्ट करो, स्केटर्स के कल्चर को थोड़ा सपोर्ट करो, जो आपके गाने सुनते हैं उनसे मिलो जरूर, और अपनी सिटी को तो उसका कल्चर बनाओ, अलाइव करो, ये बात है। तब जाके आपका थोड़ा कल्चर अलाइव होगा, तब जाके यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे, जब उनको दिखेगा कि यहाँ पे एक लाइफस्टाइल मार्केटिंग चल सकती है, समझ रहा तू, तब ब्रांड्स आएंगे, तब पैसा आएगा, तब जाके आप इसको भी वैसा देखोगे, जैसे वैसा ये दिखेगा जैसे दिल्ली और बॉम्बे दिखता है। अच्छा, एक रैपिड क्वेश्चन, दोनों डॉग्स और बाकी दोनों से, लाइक अगर तुम दोनों रैप नहीं कर रहे थे, म्यूजिक नहीं कर रहे थे, तो तुम दोनों क्या क्या कर रहे थे? देख यार, मैं तो अभी भी होटलों पे काम कर रहा हूँ, अभी भी बर्तन साफ कर रहा हूँ, कर रहे होते तो है ही नहीं, आई एम स्टिल डूइंग दैट एंड आई विल कीप डूइंग दैट अगर मेरा म्यूजिक नहीं चला तो। ये मेरी रियलिटी है ब्रो। आई हैव, मैं जब से मैं 10वीं से पहले का यही काम कर रहा हूँ, दुकानों पे काम कर रहा हूँ, पोछे मार रहा हूँ, फ्लशे साफ कर रहा हूँ, उठे बर्तन उठा रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट प्राउडली, आई एम जस्ट सेइंग कि समझ रहे हो कि हम यही करते रह जाएंगे भाई अगर हमारा म्यूजिक नहीं चला तो। लाइफ यही होती है। एंड अबाउट डॉग्स, मतलब अगर डॉग्स दा ते कर देने, ब्याह करा देना। I would make some movies. Yeah. Into movies. सही है। So now I wanted to ask कि Underpass I can say is मतलब जिसको हमने कहा था कि एक झंडा गाड़ा है, मतलब चंडीगढ़ हिप हॉप ने, ठीक है, on the soil of underground hip hop, है ना। So like what are the future projects जो इस legacy को continue करेंगे, you know, मतलब भले ही like there is a thing कि अंडरग्राउंड के साथ यही रही है कि अंडरग्राउंड जो है ना वो अंडरग्राउंड ही रहता है, मतलब समझ रहे हो कि दैट थिंग इजंट लाइक कि हाँ भाई कि क्लबों में बज रही है या फिर मतलब ठीक है लोग मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे, जो कि ऑथेंटिक साउंड पसंद करने वाले लोग हैं या फिर जो सुन के समझने वाले लोग हैं वही सुनेंगे, है ना। सो लाइक व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट यू गाइस आर वर्किंग ऑन, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो जो मैं क्लियर आपसे पूछना चाहता हूँ ये था कि अंडरग्राउंड ही रह जाता है, क्या मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे? Are we going to push underground on a big level? I'm generally asking कि what is the next step after Underpass, मतलब आगे क्या सोच है Underpass के? Underpass तो it is there लेना, Underpass has been presented to the listeners, ठीक है, तो it's not no longer only your property, people are connecting with it, ठीक है, वो सुन रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, तो वो तो लोगों के हाथ में चली गई है, ठीक है। अब आगे क्या है, मतलब आगे का क्या सोच रखा है, ये पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड म्यूजिक जो है, उसका अगर आप साउंड चेंज कर दोगे just to get to masses, to push it on another level, so वो उसको बोलते हैं, वो देख यार वो चीज खराब हो जाएगी। What you have to do is
अपने अंडरग्राउंड साउंड को वैसे ही रखो और उसको सही ऑडियंस में पुश करो। अगर आप खाली, मैं कहता हूँ चौक का साउंड भी होता है ना, जो चौक से दीवार पे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, उसका साउंड भी अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसकी भी ऑडियंस है। आपको सिर्फ उस ऑडियंस को ढूंढना है और उस तक पुश करना है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ऑडियंस फॉर यू हैव टू पुश इट देयर। आपकी मार्केटिंग ठीक है, और चीजें गाना बनाना ही सब कुछ करना, ठीक है ना। तो यही हमारा प्लान है। वी आर नॉट गोना चेंज अवर साउंड, वी गोना इवॉल्व, वी गोना इवॉल्व बेटर अवर साउंड विद टाइम। हम अपनी वीडियोस बेहतर करेंगे आगे, हमारे यही प्रोजेक्ट्स हैं। इससे बढ़िया बिगर वीडियोस आर कमिंग, ठीक है। और बिल्कुल ही साउंड आपको इतना ऐसा, आई एम डैम श्योर इंडिया में ऐसा साउंड मैंने नहीं किया है जैसा साउंड अब अगली एल्बम में मेरी आएगा, ठीक है। और लेकिन हम बस उसकी सही ऑडियंस, वी नो हाउ टू पुश अवर स्टफ, राइट ऑडियंस, एंड वी आर गोना डू अच्छा, दैट। और ये तो बात होगी मतलब पर्सनल करियर की, ठीक है। So what about pushing the underground culture of Chandigarh? That what are your steps in that? Like वो वहाँ पे क्या कोशिश चल रही है? सबसे बड़ा स्टेप जो होता है कल्चर को पुश करने का, वो इंटरनेट पे नहीं होता। इंटरनेट, आपके जितने लोग स्ट्रीट्स पे हैं, आप अपना अपना स्ट्रीट क्रेड बढ़ाओ एक दूसरे के साथ, आप तो सपोर्ट करो। तो सी जो अंडरग्राउंड को पुश करना है अगर आपको, तो वो इंटरनेट पे भी होता है, पर इंटरनेट पे नहीं, आपको ऑफ इंटरनेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सपोर्ट योर आर्टिस्ट। से हम अपने आर्टिस्ट को स्टारा से या वी वो मैक्स के और ट्रैक्टी आर्टिस्ट जो भी है, वी सपोर्ट देम, यू नो। और अभी ये जो कल्चर है ना देख चलिए, ये होगा भाई। अभी ये उस पे पहुंचा ही नहीं है उसकी, ये होगा। क्योंकि मैं नहीं, मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट दिख रहे थे, सो मच टैलेंट गाने वाले। तो कल्चर ऐसे ही पुश होगा बस, ऐसे ही पुश होगा। एक एलिमेंट है साइफर्स का, बहुत साइफर्स का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है उसमें, और वो कोरोना की वजह से रुक गया था। अब धीरे धीरे वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो जो जो फर्क पड़ेगा वो सब कुछ दिखेगा भाई, वो काम बोलेगा चलिए धीरे धीरे। मैं तो बता नहीं सकता, बस करके ही दिखाएंगे। So what is Docs working on these days? Like what are the future projects Docs is working on? Like फिलहाल तो I'm working on the editing skills, थोड़ा उसको polish कर रहा हूँ अभी। Like काफी कुछ चल रहा है अभी, like musically I'm working stuff, like जो next year उस पे भी I'm finding the sound की कैसा it out। मेरा भी थोड़ा मेरे को पता लगे कि is the sound that I So in near future, matlab I am talking about in this year only, will we be getting a full length Docs project, maybe an EP, maybe an album? Will we be getting that or not? Yeah, definitely I'll try to get out। Like अभी वही है कि काफी कुछ चल रहा है, तो give time to everything, editing। Yeah, like I'm making some tracks to like this beats को बना के फिर तो काफी कुछ चल रहा है। So like yeah, so मतलब कि काफी कुछ आने वाला है, काफी। तो you guys are not revealing too much, like you wanted to कि सीधा आए और लोग देखे, है ना? We have everything planned, बस वही है कि execute। It's an execution, it's in work. So yeah, so this was Baki and Docs straight from Chandigarh, the flag bearers of Chandigarh hip hop, and this was me Ashant Thanu, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।